इधर झारखंड में ट्रेजरी घोटाले पर सियासत जारी है। बीजेपी ने एसआईटी की जांच पर सवाल उठाया है और घोटाले की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग की है, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। यह रिपोर्ट आप देखिए। घोटाले पर सियासत जारी, बीजेपी ने सरकार पर साधा निशाना, सरकार पर लीपापोती का आरोप। ट्रेजरी घोटाले पर सियासत जारी है। बीजेपी ने ट्रेजरी घोटाला 10,000 करोड़ तक पहुंचने का दावा किया है। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि घोटाले के उजागर होने के बाद राज्य सरकार ने मामले को दबाने और लीपापोती करने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि विशेष ऑडिट के लिए एजी ने अप्रैल-मई में दस्तावेज मांगे थे, लेकिन अब तक कागजात उपलब्ध नहीं कराए गए। बीजेपी ने एसआईटी की जांच पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग की है। सरकार ने आज तक कोई कागजात जो है वो प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस नहीं पहुंचाया। इस बात को 1.5 महीने बीत चुके हैं। यानी आप समझ रहे हैं ना कि सरकार चाह रही है कि किसी तरीके से समय बीत जाए। पहले देखिए, इनके द्वारा बनाई गई वित्त समिति वाली जो एसआईटी थी, हमने उस पर प्रश्न किया था। हमारा दूसरा प्रश्न था उत्पाद सचिव के नेतृत्व वाली एसआईटी पे, जिन पे आरोप थे वही एसआईटी के मेंबर थे, जिनसे जांच में सहयोग चाह रहे थे वो डीडीओ और अकाउंटेंट ऑफिसर्स, ट्रेजरी ऑफिसर्स जिलों के, वो तो अपने पद पर बने हुए थे। लेकिन अब तो हद हो गई कि सरकार एक तरफ कह रही है प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल से कि साहब आप जांच कर लीजिए पूरे घोटाले की, और प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल दो बार सरकार को पत्र लिख रहे हैं कि साहब आप जांच की बात तो कर रहे हैं लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचा रहे। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया है और बीजेपी नेताओं पर चेहरा चमकाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि ट्रेजरी से अवैध और फर्जी निकासी का मामला सामने आने के बाद सरकार ने राज्यव्यापी जांच के आदेश दिए हैं। आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी और सीआईडी घोटाले की जांच कर रही है। सीआईडी जांच भी होगी, एसआईटी का गठन भी हमने किया है, जांच चल रही है, तो जांच होने दीजिए। जांच के पहले चेहरा चमकाने के लिए प्रेस वार्ता ये लोग कर रहे हैं। बोकारो, हजारीबाग समेत कई जिलों में ट्रेजरी से वेतन के नाम पर फर्जी निकासी का मामला सामने आया है, जिसकी जांच एसआईटी कर रही है, लेकिन बीजेपी इस जांच पर सवाल उठा रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि और राकेश की रिपोर्ट। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव बनी हुई है, सीधे रुचि का रुख करते हैं। रुचि, देखिए, ट्रेजरी घोटाला का मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा। आज एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने कई गंभीर प्रश्न पूछे हैं और यह आरोप लगाया कि अब तो राज्य सरकार भी मानने लगी है कि घोटाला बड़े पैमाने पर हुआ है। दूसरी तरफ केंद्रीय एजेंसी से जांच की बात भी कही गई है। हालांकि पलटवार जरूर सत्ता पक्ष की ओर से किया गया है। पूरी जानकारी आप दर्शकों को दें। बिल्कुल, देखिए, प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी जैसे ही यह मामला सामने आया उस मतलब डे 1 से ही नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा था। सीबीआई जांच की मांग भी उन्होंने की थी कि यह मामला जो है वो चारा घोटाले से भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी, जांच की आंच जो है दूसरे जिले में भी पहुंच रही थी। ऐसे में देखिए, आज भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और यह आरोप लगाया कि सरकार तो एसआईटी गठित करके जांच भी कर रही है, लेकिन क्या जांच में वैसे पदाधिकारियों को हटाया गया जिस समय ट्रेजरी घोटाले हुए थे? वो पदाधिकारी, वो अफसर अभी भी बने हुए हैं। ऐसे में उनके रहते हुए जो है जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं हो सकती है। वही एजी ने रिपोर्ट मांगी थी, 1.5 महीने हो गए और वो रिपोर्ट भी सबमिट नहीं किया गया। तो ऐसे आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी लगा रही है और यह कहा जा रहा है कि सरकार पूरे मामले को लिपापोती करने में लगी हुई है। लेकिन अगर दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की माने तो सत्ता पक्ष ये कह रही है कि सरकार ने गंभीरता से लिया भी है, इसमें जांच भी चल रही है, जांच आगे भी बढ़ रहे हैं, कई नए खुलासे भी इसमें हुए हैं और कार्रवाई भी हो रही है। ऐसे में सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाना ये उचित नहीं है, सही नहीं है। हालांकि देखिए, अभी भी अगर वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस बात पर अड़ी है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, चूंकि ये चारा घोटाले से भी बड़ा मामला निकलकर सामने आएगा। जब इसमें सीबीआई की एंट्री होगी तो यह
जो है बड़ा स्कैम सामने आएगा। और देखिए, इस पर अगर राज्य सरकार के वित्त मंत्री की बात करें, राधाकृष्ण किशोर की बात करें, उन्होंने भी चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि ये वाकई में बड़ा मामला है, वित्तीय अनियमितता का यह बड़ा एग्जाम्पल है और इसमें कोई भी जो दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। तो उन्होंने वैसे पदाधिकारियों को जो कि उस समय ट्रेजरी घोटाले के टाइम पर वो बने हुए थे, उन्हें हटाने की भी बातें कही थी। उनके रहते हुए कार्रवाई जो है नहीं हो सकती है निष्पक्ष तरीके से, ये चिंता उन्होंने भी जाहिर की थी। लेकिन देखिए, फिलहाल सरकार की तरफ से भी जांच चल रही है। जांच जो है डेप्थ में जाकर के, यानी कि पूरी गहनता से जांच हो रही है। लेकिन अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार यह मांग कर रही है। मुख्यमंत्री को कई बार नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पत्र भी लिखे हैं और यह कहा भी है कि सरकार चाहती है, क्योंकि आने वाले दिनों में जब भी बीजेपी की सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी, तो इसकी जांच जो है वो होगी और जांच की आंच सरकार तक ना पहुंचे, इसके लिए सरकार सीबीआई जांच की अनुशंसा करे। अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस ट्रेजरी घोटाले मामले को ट्रेजरी व देखिए, जाहिर तौर पर ट्रेजरी घोटाले मामले को लेकर कई तरह की बातें प्रमुख विपक्षी दल की ओर से कही जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि सरकार के शीर्ष तक इस घोटाले की जांच की आंच पहुंच सकती है। लेकिन एक और सवाल यह है कि चूंकि अब ट्रेजरी घोटाला सामने आया है, किसी एक खास विभाग को लेकर तमाम विभागों में ऑडिट होने लगे और उस कारण से कई विभागों के कर्मचारी परेशान हैं। उन्हें 3 महीनों की सैलरी नहीं मिल पाई है, 3 महीनों से वो परेशान है। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर भी कह रही है कि करे कोई और, भोगे कोई और। क्यों? क्या सरकार अब उन लोगों पर शिकंजा नहीं कर सकती है जो इस तरह के काम कर रहे थे, बजाय उनको परेशान करने के जिनकी कोई गलती नहीं थी? आज तो दूर तक पहुंच ही रही है, लेकिन उसका प्रभाव जो है वो कई विभागों पर पड़ रहा है। और जिस विभाग का मामला है, आपने सही कहा कि स्वास्थ्य विभाग से संबंधित के कई कर्मचारी जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, हाथों में तख्तियां लेकर के अपने वेतन की मांग कर रहे हैं। पिछले 3 महीने से भी अधिक हो गए, कहीं 4 महीने से अधिक हो गए जहां वेतन नहीं मिला है। तो ऐसे में वो अपने वेतन की मांग को लेकर के लगातार, चाहे वो वित्त विभाग से ही बात करें या विभागीय मंत्री हो, अधिकारी हो, स्वास्थ्य मंत्री से मांग कर रहे थे, विभाग से भी उन्होंने गुहार लगाई थी। डायरेक्टर जो निदेशक का चैम्बर है उसके बाहर बैठ करके निदेशक से भी यह मांग कर रहे थे कि उनके जो वेतन है वो क्लियर हो और चूंकि कई सारी समस्याएं उनके दैनिक जीवन में आती हैं और जो मूल ज़रूरतें होती हैं वो भी अब पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए, उन लोगों के बीच ये संकट तो जरूर उत्पन्न हुआ है। हालांकि यह माना जा रहा है कि जल्द ही ऑडिट जो है पूरा करने के पश्चात उनकी सैलरी भी दे दी जाएगी। 1-2 दिन का समय लिया जा रहा है, लेकिन 1-2 दिन करके ये काफ़ी समय बीत गए हैं और भी कई विभाग हैं जहां पर लोगों के अब तक वेतन नहीं मिले हैं। लेकिन दूसरी ओर देखिए, वेतन संकट पर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने यह कहा था कि आने वाले दिनों में कुछ महीनों के बाद जो सरकार है उनके पास वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं रहेंगे। तो देखिए, इस तरह के आरोप भले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लग रहे हों, लेकिन फिलहाल ट्रेजरी घोटाले मामले की जांच जो चल रही है, जांच से बीजेपी संतुष्ट नहीं है और सीबीआई जांच की मांग पर अड़ी है। लेकिन देखना होगा कि कब तक जिनके लंबित वेतन है वो कब तक मिलते हैं। आयुष, बिल्कुल रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।